कहीं लिख लो भाई। मेनली तो वाटर में मिलते ही हैं एल्गी। इसके अलावा आपको कोई भी मॉइस्ट सरफेस होती है, जैसे मॉइस्ट सॉइल भी हो सकती है, स्टोन हो सकते हैं, वुड हो सकती है। बारिश में कोई लकड़ी गिल्ली होगी उस पर भी एल्गी डेवलप हो सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम का मतलब ध्यान से देखो, एक बार ये देख लो पॉइंट। फ्री लिविंग यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोई कम्युनिकेशन में नहीं रहती। कम्युनिकेशन का मतलब लिविंग कंडीशन के अंदर रहने के लिए उसको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सिम का मतलब होता है साथ साथ। बायोटिक का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म। अगर दो ऑर्गेनिज्म है उनको सरवाइव करना है और दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों को फायदा होता है, यानी कि प्लस प्लस वाली रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रही है। दो ऑर्गेनिज्म हैं, साथ साथ रहते हैं, दोनों को फायदा होता है, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक की अगर बात करें तो एक तो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई। फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकते हैं, और फंजाई के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं इसको? लाइकेन। फंजाई के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसको आप क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। दूसरा ऑन स्लॉथ बियर, ये एनिमल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। एक एनिमल है स्लॉथ बियर जिसका नाम है, उसके साथ ये एसोसिएशन में रहते हैं। इसके अलावा ये लाइकेन जो है उसके फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। फंजाई के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसको आप क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। कर लो नोट। देख, एल्गी जो है बेटा वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ मेंबर की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ मेंबर्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और कुछ मेंबर्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। फिर इनके बॉडी फॉर्म की बात करते हैं अपन। एल्गी बहुत छोटे साइज के भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा बड़ी लेंथ के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके बॉडी फॉर्म्स की अपन बात करें तो इसमें 3 मेन बॉडी फॉर्म है। एक तो है कॉलोनियल, यानी एल्गी कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एल्गी क्या करेंगे? अपनी कॉलोनी बना करके रहते हैं। जैसे अपन कल्चर मीडियम में इनको ग्रो करवाते हैं तो वहाँ इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है, तो कॉलोनियल होते हैं। दूसरे होते हैं फिलामेंटस। कैसे होते हैं? फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं, अरेंजमेंट ऐसा देखने को मिलता है। और तीसरा होता है मेसिव प्लांट बॉडी। काफी बड़ी साइज के प्लांट के तौर पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेंथ के भी ये हो सकते हैं। तो कॉलोनियल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना कौन सा है? वॉलवॉक्स। कौन सा है? वॉलवॉक्स। फिलामेंटस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स
एंड स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो है वो फिलामेंटस सेल के होते हैं। मेसिव प्लांट बॉडी की अगर बात करें काफ़ी बड़ी साइज के हो सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं केल्प नाम से एक प्लांट होता है, और मे बी अप टू 100 मीटर लॉन्ग हो सकता है, 100 मीटर तक लंबे ये हो सकते हैं। ध्यान, क्लियर है? तो 3 बॉडी फॉर्म। सबसे पहली चीज तो एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। कुछ मेंबर ही यूनिसेलुलर है, बाकी मोस्ट ऑफ जो मेंबर इसके हैं वो मल्टीसेलुलर है। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो ये 3 तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में, जिसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा में देखने को मिलती है, और मेसिव प्लांट बॉडी यानी काफ़ी बड़ी साइज की बॉडी जो आपको प्लांट की देखने को मिल सकती है, इसका एग्जाम्पल है केल्प। ठीक है, जो 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। कर लो नोट। चले आगे। उसके बाद बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में बेटा तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। एक तो होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट, डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। जैसे मान लो ये प्लांट, ये एल्गी है, तो ये बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा और हर एक टुकड़ा एक कंप्लीट थैलस को डेवलप करेगा, एक थैलॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको आप बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें वेजिटेटिव पार्ट जो है उससे नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। दूसरा होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जो मोटाइल नेचर की होती है, जिनमें फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, वो मूव कर सकते हैं, पर उनका फ्यूजन होकर के जाइगोट नहीं बनता, तो उनको क्या बोला जाता है? स्पोर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये होगा विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर्स की हेल्प से होगा। जू का मतलब होता है मूवेबल, मूवमेंट करने वाला। एनिमल के लिए जू टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो एनिमल की तरह मूवमेंट शो करते हैं, इस वजह से आप इसको क्या बोल सकते हैं? मोटाइल स्पोर। क्या बोल सकते हैं? मोटाइल स्पोर। ठीक है, और स्पोर की अगर बात करें तो ये जर्मिनेट होकर के नई बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, ये कोई प्लांट की थैलॉइड बॉडी थी, कोई एल्गी था, उसकी बॉडी पे ये स्पोर डेवलप हुए। ये क्या है? स्पोर। और ये स्पोर इससे अलग होकर के कंप्लीट नए एल्गी में डेवलप हो जाएंगे, एक थैलॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू डेवलप न्यू थैलॉइड बॉडी।
नया एल्गी प्रोड्यूस करना है, गेमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ये वाली कंडीशन है तो उसको आप क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये मेल गेमेट, ये फीमेल गेमेट, दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बन गया आपके पास? ये जाइगोट। जाइगोट से पूरी की पूरी क्या हो गई? नया एल्गी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वाली जो कंडीशन है, यानी फर्टिलाइजेशन जहाँ पे इन्वॉल्व है, ये किससे बनता है? जाइगोट। जाइगोट जो बनता है वो किससे बनता है? फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर होगा उसको आप क्या बोल देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा जी, ये आपके कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? आइसोगेमस, दूसरा होता है एनाइसोगेमस, और तीसरा होता है ओगेमस। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो चीज अपन देखेंगे, पहले ये नोट कर लो आप। एक सवाल और पूछता हूं तुम्हें, बहुत साधारण सिंपल सा। जैसे मान लो ये दोनों रूम आपस में कनेक्टेड हो, बीच में दीवार हो, बाकी वैसे पास में ही हो दोनों। एसी इसी रूम में लगा, उसके अंदर एसी नहीं लगा हो मान लो, क्या इस रूम से उस रूम को ठंडा किया जा सकता है? कैसे? दीवार फिर तुम लोग पढ़ोगे कैसे? वो सेपरेट कैसे पढ़ेंगे भाई? बच्चों को दोनों को अलग रखना है, इस रूम वाले बच्चों को अलग और उसको अलग। रूम तो अलग अलग ही रखने हैं, बस उस रूम को ठंडा करना है। एसी उसमें नहीं लगा, इसी में एसी लगा हुआ है। क्या करेंगे उसके लिए? एग्जॉस्ट फैन नहीं होता क्या? वॉशरूम वगैरह में एग्जॉस्ट नहीं लगा रहता क्या? दीवार में हल्का सा छेद करके एग्जॉस्ट फैन फिट कर देंगे और उसका उस रूम की तरफ मुंह कर देंगे। एक एसी से भी काम चल जाएगा। अपने आसपास में जो चीजें होती तो है, अपन यूज भी करते हैं, पर हमें पता नहीं उसका और किस किस तरीके से यूज किया जा सकता, उसके पीछे का कारण भी नहीं पता होता। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? रटाफिकेशन, अपन रटने पे ध्यान दे रहे हैं कि ये वाला नाम कैसे रटूं, एल्गी में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, ये क्या थैलोइड बॉडी, थैलोइड 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 बॉडी, ऐसे ही करते रहते हैं। थैलोइड क्यों बनती है वो नहीं जानते कोई। अब यहाँ पर देखो, छोड़ो उसको, यही देखो, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। कौन कौन सा? आइसोगेमस, दूसरा है एनाइसोगेमस, और तीसरा है ओगेमस। तीसरा कौन सा है? ओगेमस। आइसो, आइसो का मतलब होता है सिमिलर। अगर मेल और फीमेल गेमिट जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों साइज में सेम है और उनका फ्यूजन होता है, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन से, आइसो का मतलब तो किससे हो गया? सेम से। और गेमस जो टर्म है वो बना है किससे? गेमी से। गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आइसोगेमस के अंदर क्या होता है? मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट आर इक्वल इन साइज। इसमें मेल और फीमेल गेमेट क्या होते हैं? साइज में इक्वल होते हैं। अब ये वाले जो गेमेट्स हैं उसकी अगर बात करें तो मोटाइल भी हो सकते हैं। तो आइसोगेमस जो रिप्रोडक्शन है वो आपके 2 टाइप का हो सकता है।
मोटाइल आइसोगेमस और दूसरा होता है नॉन मोटाइल आइसोगेमस। ठीक है, मोटाइल के अंदर क्या होते हैं, गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला मोटिलिटी के अंदर हेल्प करता है, फ्लैजिलेटेड का मतलब मोटाइल। अगर मोटाइल गैमेट है तो क्या हो जाएगा, मोटाइल आइसोगेमस, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो गैमेट कैसा हो जाएगा, नॉन मोटाइल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, फ्लैजिलेटेड किस गए कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, या इसी को आप क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये वाली कंडीशन आपको किस में मिलती है, यूलोथ्रिक्स के अंदर। किस में मिलती है, यूलोथ्रिक्स। और ये वाली कंडीशन आपको किस में मिलती है, स्पाइरोगायरा के अंदर। किस में मिलती है, स्पाइरोगायरा में आपको देखने को मिलती है। एन यानी एब्सेंट, आइसोगेमी जो है वो एब्सेंट है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट की अगर बात करें, आर नॉट, या अपन बोल सकते हैं डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, डिसिमिलर होते हैं साइज में, सिमिलर नहीं। सीधा बैठ कैसे बैठा है, भंडारे में बैठा है क्या, यहाँ डिसिमिलर होते हैं साइज के अंदर। दांत किस चीज के निकल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखें, क्यों पास पास के बैठे, दूर हो जाओ। कितना स्पेस पड़ा है तुम्हारे बीच में, क्लास के अंदर दांत निकाल रहे हैं, वो पीछे देख रहा है कोई क्या कर रहा है, सीरियस हो ही नहीं पढ़ाई को लेकर। देखो डिसिमिलर होते हैं तो क्या हो जाएगा, एनाइसोगेमस। और इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। एक एल्गी होता है जिसका नाम होता है यूडोरिना, उसके अंदर एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ऊगेमस, ऊ का मतलब एग से हो गया। ठीक है, एग या फीमेल गैमेट यहां पर साइज में क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसी के बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं, ऊगेमस बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, फीमेल गैमेट एक larger than male gamete, एंड ये जो फीमेल गैमेट है ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, मोटाइल आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप से अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जिसमें फीमेल गैमेट एक क्या हो, बड़ा हो, साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, और मेल गैमेट जो है वो ज़्यादा स्मॉल साइज का हो। ठीक है, और ये नॉन मोटाइल होता है, वो मोटाइल होता है, तो इनकी फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको आप ऊगेमस बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के। ठीक, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे बस वही बताया मैंने, ज़्यादा नहीं बताया इसका, तो वही याद रख लेना। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलो यहां देखते हैं एक बार। सबसे पहला रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एल्गी में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे एल्गी की एक थैलस है, ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया थैलस या नया एल्गी जो है वो डेवलप होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें स्पोर्स बनते हैं, और ज्यादातर जो स्पोर बनते हैं वो कौन से बनते हैं, जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर अपन मोटाइल स्पोर्स को बोलते हैं। स्पोर क्या होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो थैलस के ऊपर लगती है, और ये स्पोर अलग होकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें मोस्टली किसका यूज होता है, मोस्टली ध्यान रखना,
मोस्टली किसकी हेल्प से होता है? जूस्पोर की हेल्प से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? जाइगोट बन गया। जाइगोट में डेवलपमेंट से पूरा का पूरा एक थैलस या एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। आइसो का मतलब होता है सिमिलर। अगर मान लीजिए मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या है? इक्वल साइज के हैं तो उसको आप आइसोगेमस बोल सकते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल आइसोगेमस एंड नॉन मोटाइल आइसोगेमस। मोटाइल अगर होगा तो उसमें फ्लैजिला मिलेगी, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होती है तो मोटिलिटी में उसका रोल होता है। नॉन मोटाइल आइसोगेमस के अंदर क्या मिलती है? फ्लैजिला देखने को नहीं मिलती है। मोटाइल आइसोगेमी जो है वो यूलोथ्रिक्स में मिलती है, नॉन मोटाइल आइसोगेमी जो है वो स्पाइरोगायरा में आपको देखने को मिलती है। एन आइसोगेमस, ए का मतलब अब्सेंट। अगर आइसोगेमी नहीं हो, मेल और फीमेल गैमेट इक्वल साइज के नहीं हो, डिसिमिलर हो साइज में, तो ऐसी कंडीशन में अगर इनका फ्यूजन होता है तो उसको एनाइसोगेमी बोलते हैं। ये यूडोरिना के अंदर आपको देखने को मिलता है। oogamous एग को अगर बात की जाए तो एग क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, और अगर वो साइज में काफी बड़ा हो, नॉन मोटाइल हो एज कंपेयर टू मेल गैमेट, फीमेल गैमेट या एग साइज में काफी बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो एज कंपेयर टू मेल गैमेट, तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप के फ्यूजन को अपन क्या बोलते हैं? oogamous बोलते हैं। वोल्वोक्स और फ्यूकस में आपको यही देखने को मिलता है। कर लो नोट। देख, इसके बाद अपन बात करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। देखो, एल्गी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी। 50% ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन on earth, primary producer in all aquatic ecosystem, जितने भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इंक्रीज कर देता है किसको? डिसॉल्व O2 इन वाटर। और एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे कोई पॉन्ड वगैरह है तो उसके अंदर जो डिसॉल्व O2 है उसकी अमाउंट को बढ़ाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाला वहां पे वही है, और फोटोसिंथेसिस से क्या होती है? O2 प्रोड्यूस होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी के अपन एग्जांपल देखेंगे जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो एक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं एल्जीन, ठीक है। एक होता है केराजीन। एल्जीन और केराजीन की बात करें तो एल्जीन का प्रोडक्शन जो है वो तो कौन करता है? बाई ब्राउन एल्गी। एल्गी का एक टाइप होता है जिसको आप ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। फियोफाइसी नाम से क्लास होती है जिसमें ब्राउन एल्गी को रखा जाता है। कलर में ये ब्राउन होते हैं, इस वजह से ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्जीन नाम का जो केमिकल है वो कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है ब्राउन एल्गी। केराजीन की अगर बात करें तो केराजीन का प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी। रेड एल्गी को आप क्या बोलते हैं? इसकी जो क्लास है रोडोफाइसी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोडोफाइसी। याद कैसे रखोगे? देखो, ये दोनों केमिकल जो है वो किस टाइप के हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स
कि अगर बात करें तो हाइड्रोकोलोइड्स का मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे पानी में डूबे हुए तो इसमें पानी बढ़ जाता है, ठीक है, और पानी बढ़ जाता है तो उसको जो है स्टोरेज के, जो वाटर को स्टोर करना है, कलेक्ट करना, तो उसके तौर पे इस एल्गी का, इन दोनों एल्गी का यूज़ किया जा सकता है। एल्जीन केराटिन नाम के केमिकल होते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं और उसी की वजह से ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं। इन दोनों केमिकल की बात करें तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स, यानी ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, एक तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड अपन बात करें तो एक होता है अगार। अगार एक प्रोडक्ट होता है और इस प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो इसका यूज किस में होता है, यूज एज माइक्रोबायल कल्चर मीडियम। लेबोरेटरी के अंदर आपको किसी बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करवाना है तो वहां पर आप जो सब्सटेंस लेंगे वो क्या है, अगार। उस अगार की बात करें तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, कल्चर होता है, उस कल्चर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आपको माइक्रोब्स या छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है तो उसके लिए जो कल्चर मीडियम यूज करेंगे वो कौन सा कर सकते हैं, अगार। और इसके अलावा यूज इन आइसक्रीम एंड जेली मेकिंग। फूड प्रोडक्ट में जो आइसक्रीम और जेली का अपन यूज करते हैं उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, अगार। और इसका प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूस्ड बाय जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम से एल्गी होते हैं जो अगार प्रोडक्शन के अंदर यूज आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक अपन बात करते हैं क्लोरेला की। क्लोरेला, क्लोरेला क्या होता है बेटा, ए यूनिसेलुलर एल्गा, यूनिसेलुलर एल्गी होती और ये रिच सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। यानी इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलता है और इसी वजह से इसका यूज़ होता है एज ए फूड बाय स्पेस ट्रेवलर। अब देखो, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, या ऐसे मान लीजिए जो आपके स्पेस में गए थे, है ना, जो भी थे, हम नाम तो मेरे को पूरा याद, शुभम नाम था क्या, हाँ। तो वो गए थे और मोदी जी ने उसको बोला कि आप जो गाजर का हलवा लेके गए थे वो कैसा लगा आपको, वहाँ पे आपने अपने साथियों को खिलाया, वो गाजर का हलवा कैसा लगा। तो स्पेस में गाजर का हलवा नहीं खाया जाता बेटा, स्पेस के अंदर ऐसा फूड लिया जाता है जो वहाँ पे, क्योंकि स्पेस में जाने तक गाजर का हलवा पूरा खत्म हो जाएगा और गाजर का हलवा वहाँ पर ले जा करके खाना बहुत आसानी से पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है। यहाँ वहाँ पे वो वाले फूड नहीं चलते। तो स्पेस के अंदर फूड के तौर पे ऐसी चीज़ें ली जाती है जो आपकी बॉडी की डिमांड को पूरा कर दे और जिनको बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा खासा सोर्स होता है। इसी वजह से स्पेस ट्रेवलर जो है उसको एज ए फूड यूज करते हैं।